जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ अस्पताल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के टाइप 4 3 लोगों पे आधारित वाला क्वेश्चन करेंगे। YouTube पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको टाइम एंड वर्क, लेकिन जो मेरा जो तरीका है और मेरा जो पढ़ाने का तरीका जो है, आपको मेरे जैसे तरीका नहीं मिलने वाला। और YouTube पे जितने भी पढ़ाते बहुत है पढ़ाने वाले, लेकिन कंप्लीट नहीं करवाते हैं। वो हो गया आसान आसान क्वेश्चन करवा देंगे और छोड़ देंगे। तो वैसा नहीं है, हम लोग शुरू से 0 लेवल से शुरू किया है टाइम एंड वर्क को, हाई लेवल तक का कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आइए आपको लेके चलते हैं टाइम एंड वर्क के टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं, इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आइए, बहुत आसान है। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। बोल रहा है ए और बी कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे 12 दिनों में करता है सर। ठीक है, और सी और ए और बी और सी जो है, बी और सी करता है 15 दिनों में। ठीक है, और सी और ए करता है 20 दिनों में। इक्वल से कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे सर 20 दिनों में। समझ में आया। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। कौन से काम नहीं पता है आपको, मालूम है क्या करना होता है, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा हमको। टोटल वर्क मतलब क्या, एलसीएम। एलसीएम लीजिए, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर इसमें बड़ा 20 है, 20 लेके देखते हैं 20 होगा, नहीं होगा 20, क्योंकि 15 और 12 से नहीं करता, 40 भी नहीं होगा, तो 20 दिया 60। ये जो मेरा 60 आया, ये क्या है हो, तो आप बोलेंगे सर ये तो मालूम है टाइम एंड वर्क का ये टोटल वर्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये टोटल वर्क हो गया। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, ए और बी जब मिलता है ना, तो 60 काम को करने में 12 दिन लेता है। समझिएगा आसान भाषा में, कि जब ए और बी को जब 60 पेन बनाना होता है ना, तो 12 दिन में 60 पेन बनाता है। अच्छा बताइए, दोनों मिल के अगर यही दोनों एक दिन में कितना पेन बनाएगा, तो बोलिएगा सर 5 पेन बनाएगा। क्या निकल के आया ये, तो बोलेंगे क्षमता। ये कहाँ से आया, तो 60 में ये दोनों के समय से भाग दे दिए तो क्षमता निकल के आ गया। आया समझ में। चलो ये हो गया क्षमता ए और बी का। अच्छा वही बात है, 60 पेन को बनाने में बी और सी 15 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना पेन बनाता है, तो बोलेंगे सर 60 में 15 से भाग कर देंगे तो 4 पेन बनाएगा। मतलब बी और सी का एक दिन का क्षमता आ गया। दोनों का कंबाइंड क्षमता है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी का कंबाइंड है, यहाँ पे बी और सी का कंबाइंड है। अब ए और सी जब इसी काम को करता है ना, तो 20 दिन का समय लेता है। आ रहा है समझ में। ए और सी जब काम करता है 60 काम, तो 20 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो बोलेंगे सर 3 काम करता है। ये 3 हो गया। ए और सी का कंबाइंड क्षमता आ गया 3। लेकिन ए और सी से नहीं, हमको पर्सनल निकालना, इंडिविजुअल सबका अलग अलग क्षमता निकालना है। आ रहा है समझ में। चलिए देखिए, तो सबको क्या करें, जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे ए बी है, बी सी है, सी ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए 2 बार ए आया है, बी यहाँ है, बी यहाँ 2 बार आया है, सी यहाँ है, सी यहाँ 2 बार आया है, दो सभी है जो तीनों 2 बार आया है। तो आप एक काम करो ना, सबको जोड़ लो। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक ए कितना है, 2a प्लस एक बी कितना बी, तो बोलिएगा सर 2b। आ रहा है समझ में। अब देखो एक सी और एक सी कितना सी हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 12। अब बताइए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या दोनों 2 को कॉमन ले ले, तो बोलिएगा सर ले लीजिए। तो चलो 2 को हम बाहर कर लिए, तो क्या हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये 2 से इसको काट दीजिए,
तो कितने बार में कटेगा, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता तीनों का मिला के हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 6 बार में। आया समझ में? तो बोलिएगा सर 6 हो गया ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? तो आप आगे बताइए भाई। एक चीज़ बताइए मेरे प्यारे लाडलो, ए प्लस बी प्लस सी का दे दिया है क्षमता 6 आ गया है, समझ रहे हैं? तो हमको पर्सनल निकालना है, ए का अलग बी का अलग सी का अलग। निकाल सकते हो क्या? तो आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी 6 है, अगर हमको ए का निकालना है क्षमता, ए की क्षमता अगर निकालनी है तो ए की क्षमता निकालने के लिए बी और सी को घटा देंगे। अब बताइए यहाँ पे बी और सी की पर्सनल क्षमता कितनी है? 4 है, 4 है ना? तो बोलेंगे सर 4 यहाँ से इधर आएगा तो घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। अच्छा चलो मैं करके लिख देता हूँ। ए का निकालना है ना, ए का निकालना है तो क्या करेंगे? बी सी की क्षमता को घटा देंगे। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4, ठीक। अच्छा ए प्लस हो जाएगा 4 बराबर 6, तो ए बराबर कितना? इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो बोलेंगे सर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए भाई मुझे बी का निकालना है, अगर बी की क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे? तो बोलिएगा सर बी को निकालना होगा ना, तो ए और सी को घटा दीजिए। ए और सी को घटा देंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है? 3 है, तीनों का कितना है? 6 है। तो बी का निकालने के लिए क्या है? 6 में से 3 जाएगा तो 3 है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अब बताइए भाई, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गया है 6, अब हमको सी का निकालना है। ऐसे तो सबका 6 है, तो आप बोलेंगे सर 5 तो होइएगा ना, 1 होगा नहीं, तो देख लो होगा तो वही। अच्छा क्या करेंगे? सी का निकालना है, तब किसका घटाएंगे? सी का निकालना है तो ए बी का घटा दे। ए बी का क्षमता कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 5 घटेगा तो 1। आया समझ में? ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 1। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी एक साथ कार्य करेंगे ना, तो ये जो 60 काम है इसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो बताइए कितने दिनों में करेंगे? तो किसका निकालना है टाइम? तो आंसर में क्या करना है हम लोगों को? टाइम निकालना है। किसका किसका? तो ए प्लस बी प्लस सी का। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना? तो बताया आपको टाइम बराबर टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका? तो ए प्लस बी प्लस सी का। कोई दिक्कत? तो अब निकालो टोटल वर्क कितना है, तो बोलेंगे सर टोटल वर्क 60 है। तीनों की एफिशिएंसी कितना है? 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो जब तीनों मिल के काम करेंगे इस 60 काम को तो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको देखिए और इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम इसी पे आधारित देखते हैं। अब इतना डील नहीं करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए, आइए मेरे प्यारे भाइयों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए मेरे साथ भाइयों। क्वेश्चन 2 बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इससे 24 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए इसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। जब तीनों मिलेगा ए बी और सी, उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है। क्या बोलेंगे, बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी जब मिलता है तो उस काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, बी और सी जब उसी काम को करता है तो 24 दिन में कर सकता है, और जब सी और ए जब उसी काम को करता है, सी और ए, तो उस काम को 40 दिनों में कर सकता है। इतना तो पता चल गया भाई क्या है ये, क्या लिखा है। चलो ठीक है, ये तो सारा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब बताओ ए बी करता है 30 दिन में, बी और सी मिलकर करता है 24 दिन में, सी और ए मिलकर करता है 40 दिन में, कौन सा काम? तो काम निकाल लीजिए ना, आपको तो काम निकालना आता है अच्छे तरह से। जी सर, तो काम निकालेंगे 30, 24 और 40 का एलसीएम। 40 लें, नहीं कटेगा 30 और 24 से। 80 ले, नहीं कटेगा 30 और 24 से। 120 ले, बिल्कुल कट जाएगा 30 से 4 बार में, 24 से 5 बार में, 40 से 3 में। तो ये हो जाएगा 120। क्या हो गया? ये हो, बोलो ये क्या हो गया? तो बोलेगा सर टोटल वर्क। आया समझ में? चलो ठीक, ये हो गया टोटल वर्क। अच्छा ए प्लस बी का, अच्छा बताओ ए और बी जब
120 काम करता है ना तो 30 दिन समय लेता है वो। तो एक दिन में कितना काम करता है जी, बताइए बताइए बताइए, कितना काम करता है? तो बोलेंगे सर 120 में 30 से भाग कर देंगे तो 4 हो जाएगा। आया क्या? ए और बी का कंबाइंड क्षमता आ गया 4, मतलब ए और बी दोनों का कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन में 4। बी और सी जब इसी 120 लड्डू को बनाता है ना, स्वादिष्ट होगा लड्डू, 120 लड्डू को बनाता है तो 24 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाते होंगे? तो बोलिएगा सर 120 में 24 से भाग कर देंगे तो बी और सी की कार्य क्षमता निकलती है। भाग करिए ना, तो भाग करना तो ऐसे करता है, करिए। तो 120 में 24 से तो कहेंगे सर 5, मतलब बी और सी की कार्य क्षमता एक दिन में 5 है, दोनों का है, ठीक है। और सी और ए जब 120 लड्डू को बनाता है तो 40 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं दोनों मिलके? तो 3 लड्डू। तो ये सी और ए की कार्य क्षमता 3 हो गई। अब भाइयों ध्यान से, मिस्टेक नहीं होना है, ध्यान से। ए और बी की कार्य क्षमता है, मतलब दोनों का है, ए का अकेले नहीं है ना बी का है, समझ रहे हो? बी और सी का है, अकेले नहीं है, दोनों में से किसी का। सी और ए का 3 है, अकेला किसी का नहीं है। अकेला कर लोगे जी? कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो जोड़ दीजिए ना तीनों को, एक बार ए एक बार ए, 2 बार ए हो जाएगा, ये 2 बार बी हो जाएगा, 2 बार सी हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूँ क्या? 2 ले लें और उसमें लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मैंने समझा दिया कैसे कैसे होता है। 2 कॉमन ले लिया, 2 बार आएगा, बताओ 5। अब टोटल जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9 3 12, कितना हो जाएगा हो? 12। ए प्लस बी प्लस सी की दोनों का क्षमता है 12, दोनों का है, देख रहे हो, दोनों का है क्षमता। अब बोलो इसको हम इससे काट दें तो 6 बार में कट जाए। अब देखो बोल रहा है ए है प्लस बी है प्लस सी की जो कार्य क्षमता आई 6। क्या आप बता सकते हैं अब कि ए की कितनी होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी? बताओ 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 बताओ, बताओगे ना? तो जी सर। अच्छा बताओ मेरे साथियों, मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, मेरे यहाँ ध्यान दो। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन, 6 है क्षमता तीनों का मिला के, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है। तो अगर हमको ए का निकालना पड़े तो क्या करोगे? ए का निकालना पड़े तो क्या करोगे? तो बोलेंगे सर बी और सी को घटा देंगे, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1। बुझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हमको बी का निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं क्षमता, समझ रहे हैं ना हो, अलग अलग निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा बी का निकालना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा इसकी क्षमता निकालना है तो ए और सी को घटा देंगे तो नहीं होगा 6 में से, तो ए और सी का कितना है? ए और सी का बोलेंगे 3 है। अच्छा 6 में से 3 घटा देंगे तो बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 दे दिया है, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 3, तो सी की क्षमता कितनी? तो बोलेंगे 3 1 4 हो गया ना। अब सी बच्चल है उसका 2 होगा, 2 ना होगा, 4 गो हो गया, टोटल 6 गो है तो 2 को ना होगा, इसका सी का हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस टोटल 60 काम करवाना है तीनों से, तीनों से आप 60 काम करवाएंगे तो कितना समय लगेगा? तीनों से अगर 120 काम करवाएंगे, 120 काम करवाएंगे, 120 काम करवाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो टाइम निकालना है किसका किसका? ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन बोल दिया ना हो कि तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे? तो बोलेंगे सर टोटल काम हो जाएगा, टाइम निकालना है तीनों का, तो तीनों का टाइम बराबर क्या? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, काम कितना टोटल? 120 हो जाएगा। अब बट्टा क्षमता निकालना है। अब क्षमता लिखना है, यहाँ पे बोलते हैं ना समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता होता है। चलिए देखिए क्षमता निकालना है तो क्षमता कहाँ? अच्छा ये वाला क्षमता ले ले, 5 4 9 3 12, गलती हो जाएगा बाबू, नहीं लेना है ये क्षमता, क्योंकि ये दोनों का है। अब हम लोग देख रहे हो ना अलग अलग सबका क्षमता निकाल लिए हैं, तो अब सबका क्षमता अलग अलग लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 3, आइए 1 4 आ 2 6, 6 से भाग कर दीजिए हो। अगर 6 से भाग करेंगे ना तो ये 20 छक 20 से 20 बार में कट जाता है, तो 20 दिन। जब 120 काम को करवाना पड़ेगा तीनों से तो 120 दिन ही लगेगा। आया मेरे लाडलो समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दीजिएगा हमको कि सर यहाँ समझ में नहीं आया है, ठीक है। और नहीं तो 2 बार वीडियो देखिएगा ना हो, पूरा समझ में आ जाएगा, उसके लिए टेंशन ना है, ठीक ना। तो देख लीजिए ये आपका आंसर है। आप चाहो तो सेकेंडों में उड़ा सकते हैं इसको, बस इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। कैसे होगा वो भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बताएं तो आपका उड़ जाएगा दिमाग में से। तो
बताएंगे। अच्छा आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको थोड़ा देर देखिए ध्यान से। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पढ़ें इसको। देखो बोल रहा है अमित और सुनील एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है और सुनील और दिनेश, अरे मेरा नाम आ गया, मैं बहुत खुश हो गया यार। चलो बोला अमित और सुनील और दिनेश इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। देख रहे हो मेरा भी नाम है, कर सकते हैं। अमित और दिनेश इसे 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ कार्य करते हैं तो वो इस काम को कितने दिनों में करेंगे, समझ रहे हो। चलो देखो, बोल रहा है अमित और सुनील जो है, अमित और सुनील कौन कौन, अमित प्लस सुनील जब काम को करता है तो 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सुनील और दिनेश, सुनील प्लस दिनेश जब काम करता है ना तो उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, जो भी काम होगा। उसके बाद बोला है अमित और दिनेश, अमित प्लस दिनेश, अमित प्लस जब दिनेश दोनों मिलकर काम करता है तो उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। उस काम को, किस काम को, तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम ले लीजिए। चलो ले लिया। अब एलसीएम तो जानते हो ना, बड़े वाले का मल्टीपल करते हैं। 18 ले लें, नहीं होगा, 18 दूनी 36 ले लेते हैं, 36 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 36, ये 36 क्या है मेरा टोटल में। अब हम लोग देखते हैं, मतलब कि उतना लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ध्यान से खाली सिर्फ देखिएगा। सिर्फ ध्यान से देखोगे ना आप लोग तो आ जाएगा समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा बताइए, अमित और सुनील जब 36 लड्डू बनाता है तो 9 दिन का समय लेता है। तो अमित और सुनील एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं, तो बोलेंगे सर 4 लड्डू। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आ गया क्षमता। सुनील और दिनेश जब 36 लड्डू बनाने के लिए भेजता है तो 12 दिन का समय लग जाता है हो। तो एक दिन में कितना लड्डू बनाता है दोनों मिलके, तो बोलेंगे सर 3 लड्डू बनाता है। अमित और जब दिनेश जब मिलता है ना 36 लड्डू बनाने के लिए भीड़ जाता है कि भाई हम आज 36 लड्डू बना देंगे दोनों मिलकर, तो 18 दिन का समय लेता है। तो एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, बस क्षमता गड़बड़ा गया, 2 ही बनाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाइयाँ, कुछ नहीं होएगा। देखो अब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। सबका क्षमता आ गया। अमित और सुनील का कंबाइंड क्षमता आ गया है। सुनील और दिनेश का कंबाइंड क्षमता 3 आ गया है। अमित और दिनेश का कंबाइंड क्षमता 2 आ गया है। तो अब हमको ना अलग अलग अमित का अलग क्षमता निकालना पड़ेगा, सुनील का अलग, दिनेश का अलग। निकाल लोगे क्या, तो बोलेगा आसानी से निकाल लेंगे। सर क्या करेंगे, तो सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक खेला होगा। खेला में क्या होगा, तो 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि 2 बार सब है तो 2 हो जाएगा। अमित हो जाएगा प्लस सुनील, एस लिख, अंग्रेजी में लिख देते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत है अंग्रेजी समझ। ए से अमित, एस से सुनील और डी से दिनेश, ठीक है। तो कितने दिन में कहते हैं, 9, 4 हो गया, 3 7 और 2 9 दिन, ठीक है। जब ऐसे हो गया, अब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो बोलिएगा 4.5। मतलब अमित हो गया, सुनील हो गया, दिनेश की कार्य क्षमता टोटल तीनों का कितना, 4.5 है। समझ में। अगर हमको सिर्फ अमित की कार्य क्षमता निकालना है, एफिशिएंसी अमित का निकालना पड़ेगा, तो अच्छा अमित का निकालने के लिए सुनील और दिनेश को घटा देंगे। कहाँ कहाँ सुनील दिनेश है, यहाँ और यहाँ सुनील दिनेश की कार्य क्षमता दोनों का कितना है, 3 है। तो 4.5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर 1.5 बच जाएगा। तो अमित की कितनी क्षमता है एक दिन में, 1.5। अच्छा सुनील का निकाल लें, सुनील का निकालेंगे तो क्या होगा, सुनील की क्षमता निकालना होगा तो किसका घटा देंगे, दिनेश और अमित का। दिनेश और अमित का 2 घटा देंगे, 4.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर 4.5 में से 2 घटा देंगे तो 2.5। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है दिनेश का। अच्छा दिनेश की क्षमता निकालना होगा तो क्या करेंगे, दिनेश का तो अमित और सुनील को घटा देंगे। कहाँ है अमित और सुनील, अमित और सुनील यहाँ, तो 4 घटा देंगे 4.5 में से तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 0.5। ये हो गया तीनों का अलग अलग कार्य क्षमता, तीनों व्यक्ति का निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जब तीनों मिलेगा तो इस काम को कितने दिनों में कर देगा। जब तीनों आदमी जब मिल के एक साथ काम करेगा तो 36 काम कितने दिन में करेगा, तो निकाल लीजिए समय। समय किसका निकालना है, तो अमित का, सुनील का प्लस दिनेश का।
समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य बट्टा क्षमता। कार्य टोटल कितना है 36, तीनों का क्षमता कितना है, तीनों का क्षमता कितना है टोटल, ऐसे 4.5 है, कितना है तो 3 हो जाए, ये हो गया 4 हो गया, ये आधा 4.5। तीनों का समय निकालना, जब तीनों मिलेगा तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे सर समय बराबर होता है कार्य बट्टा क्षमता। कार्य टोटल 36 था, क्षमता तीनों का कितना आ गया 4.5 आ गया समझ। अच्छा अब देखो पॉइंट में है तो क्या करें हो, तो पॉइंट में है तो ऊपर में 10 से गुना कर दें, अगर ऊपर में 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा। अब काटिए, अच्छा इसको 9 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, ये 9 बचे 5 बार में जाएगा, 9 चौक 36, 9 बचे 45। अब इस 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 दिन। मतलब जब अमित, सुनील और दिनेश जब 36 काम को करने के लिए जब आएगा अखाड़ा में, तो इसको 8 दिन का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आता है ना जी, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए। सब्सक्राइब पूरा ये भाइयों, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग टाइप 5 पे आ गए हैं, और टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या बोलता है। अच्छा इससे पहले बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, सपोर्ट करिए, अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है, आप लोग देख भी नहीं रहे हो, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और, टाइम एंड वर्क का मैंने अभी तक जितने भी पढ़ाया है, मैं बोला हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है कि पूरा कंप्लीट करूँगा टाइम एंड वर्क, मतलब पूरा कंप्लीट करूँगा। और जब पूरा हो जाएगा तो आप जब देखेंगे तो आप कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क का नहीं बना पाएंगे। आप A to Z टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से विथ कॉन्सेप्ट। कोई ट्रिक फ्रिक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ट्रिक को मैं कभी सपोर्ट भी नहीं करूँगा। ट्रिक का मतलब ही होता है धूर्त और चालाकी। चालाकी करेगा कभी, हो सकता है ट्रिक अभी याद है, और जो चीज़ जाओगे उसी क्वेश्चन को ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे आप एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ट्रिक पे ध्यान नहीं देना है, ट्रिक फ्रिक आपको बर्बाद कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को चुटकी में कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मेरे प्यारे भाइयों। बोल रहा है A और B एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और C और A जब इसी काम को करते हैं तो 32 दिनों में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, C और B जब इस कार्य को करते हैं तो 24 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, पिछले वाला दूसरा था, दूसरा है, इसमें बोला उन्होंने, मतलब तीनों A B C, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया है। अच्छा बताइए, तीनों मिलके 12 दिन तो कुछ काम किया है, तो कुछ काम तो कर लेगा ना। 12 दिनों तक उन्होंने साथ काम किया होगा, कुछ तो काम कर लिया होगा। तो बोलेंगे सर बिल्कुल कर लिया होगा। तो कुछ बच भी तो गया होगा, तो बिल्कुल बच गया होगा। तो वही बोल रहा है, जो शेष कार्य जो बचता है ना, उसको समाप्त C कितने दिनों में करता है। नहीं बना लेंगे, बोलेंगे आसान है, देखिए कैसे बनेगा। सो बोले A और B जो है, A और B जब उस किसी काम को करने के लिए आता है तो 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है C और A, C और A जब उसी काम को करने के लिए आता है तो 32 दिन का समय लेता है, ठीक है। और जब A और कहाँ गया, जब C और B, जब C और B जब उसी काम करने के लिए आता है तो वो लेता है आपको, वो लेता है 24 दिन, ठीक है। कितने दिन लेता है, 24 दिन। अब बताइए हम टोटल वर्क निकाल ले क्या यहाँ से, तो बोलेंगे सर निकाल लीजिए। तो चलो निकालो, आता है ना मेरे प्यारे भाइयों। करना क्या है, अब वही प्रोसेस रहेगा। अच्छा 16, 32, 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसमें बताइए तो बड़ा कौन है। तो बोलेंगे सर 32 रख दो यहाँ, 32 एलसीएम मान लो, लेकिन 16 से तो कट जाएगा, 24 से नहीं कटेगा। 32 दूनी 64, नहीं कटेगा 24 से, 16 से 32 से कट जाएगा। 32 या 96, 32 का 3 गुना करिएगा ना हो तो 96 आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा टोटल। 96 ऐसी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूरी तरह कट जाता है, और छोटी से छोटी भी संख्या है। चलो
अब ए और बी जब 96 पेन को बनाता है तो 16 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना बनाता है? तो बोलेंगे सर 6, 16 छक 96, 6। अच्छा, सी और ए जब 36 पेन को बनाता है तो 32 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना पेन? तो 32, तो 96/32, 32 तिया 3 बार में जाएगा। आया सी और बी जब 96 पेन को बनाने के लिए आता है तो वो 24 दिन का समय लेता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना पेन बनाएगा? तो बोलेंगे सर 96 में 24 से भाग देंगे तो 4 दिन। बस इतना तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद भी करना पड़ेगा। देख रहे हो, देख रहे हो क्या? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? बोलेंगे सर बिल्कुल ही दिख गया। क्या दिखा हो? तो बोलेंगे सर दो बार आया। तो दो बार आया है तो सबको जोड़ देंगे तब ना ख़त्म होगा वो। तो दो बार, तो 2 बार निकाल लो, 2 बाहर कर लिए मतलब दो बार सब आएगा, ठीक है, इसलिए बाहर कर। नहीं समझ में आ रहा है? देखो 2a होगा, a के 2a प्लस 2b 2 बार आया 2b हो जाएगा, अब प्लस 2c क्योंकि 2 बार c भी आया है 2c। अब बराबर सबको जोड़ दो, 6 3 9 4 13। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, सबका 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा 2, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ना हम कि 2 × हो जाएगा a प्लस b प्लस, ठीक है। आप इससे इसको काट सकते हो, काटोगे तो कितने बार में कट जाएगी? 6.5 बार में, मतलब a प्लस b की कार्य क्षमता 6.5 हो गया। चलो अब हमको a का निकालना है, a का एफिशिएंसी निकालना है। क्या करेंगे? a का जब निकालेंगे ना जी, समझ रहे हैं क्या? जब a का निकालेंगे तो b और c की एफिशिएंसी इसमें से घटा देंगे। b और c कहाँ है? यहाँ है ना, b और c की एफिशिएंसी 4 है, तो 6.5 में से 4 घटाएंगे तो कितना? 6.5 में से 4 घटाएंगे तो बोलेंगे 2.5। a की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। अच्छा, अगर हमको b का निकालना पड़े एफिशिएंसी तो b को घटा देंगे, इसको अगर मान लो यहाँ से मिटा दें, b यहाँ पे आ जाएगा, a c बचेगा। तो a और c यहाँ, a और c की क्षमता कितनी है? तो 3, तो 6.5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? तो बोलेंगे सर 3.5। कोई दिक्कत नहीं है। अब c का निकालना क्षमता, c की क्षमता निकालना, c का निकालना होगा तो a और b को घटा देंगे, a और b 6 है, टोटल कितना है? 6.5, तो 0.5। आया समझ में? आ रहा है समझ में? इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन इतना तो पीछे वाला ही है, कर लिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है यहाँ से। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया। उन्होंने कौन कौन? ए बी और सी 12 दिन तक साथ काम किया। अच्छा बताइए, ए की एक दिन की क्षमता 2.5 है, बी की एक दिन की क्षमता 3.5 है और सी की एक दिन की क्षमता आधा है, 0.5 है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम किया होगा? तो बोलिए कितना काम किया होगा? तो 3 2 5 1 6 और 6.5, तीनों मिलके एक दिन में 6.5 काम करते हैं, ठीक है। 12 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, तो 12 दिन में कुछ काम कर लिए होंगे ना। तो यहाँ पे लिख दे क्या साइड में? अच्छा, वर्क डन लिख दो, वर्क डन हो गया होगा। वर्क डन कितना हो गया? अच्छा, तीनों की क्षमता कितनी है? 6 2 3 5 6.5, तीनों की क्षमता एक दिन का कितना है? 6। कितने दिन तक काम किया उन्होंने मतलब तीनों 12 दिन तक काम किया है। तो ये कुछ आएगा क्या? तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल, 6 12 छक 72 और 6 78, एक अंक के बाद दशमलव है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हटा दो। मतलब कि उन्होंने 12 दिन तक काम किया, मतलब 78 काम कर लिया। टोटल 96 काम था, जिसमें से 78 काम उन्होंने कर दिया, ठीक है। 78 काम हो गया ना, तो 78 काम हो गया। तो 78 काम इसमें से घटा दीजिए तो कुछ काम तो बचेगा ना। तो रिमेन वर्क बचेगा क्या? रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा? अच्छा बताइए जी, 96 टोटल था, जिसमें से उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया था, 78 कर दिया था, कितना बच गया? तो बोलेंगे सर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 1 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 9 8, 8 में से 7 घटेगा तो 1 18। ये कैसा काम है? तो बोलेंगे सर बचा हुआ, ठीक है, ये बचा हुआ काम है। तो क्वेश्चन में यही बोला ना, कितना काम है बचा हुआ? तो 18 काम, ठीक है, 18 काम बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? बचा हुआ 18 काम है। अब क्वेश्चन बोला जो शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितना, शेष यही है ना, शेष यही 18 काम ही है ना। इस काम को करने में सी को कितना समय लगेगा? तो समय कितना लेगा? टाइम सी। तो बोलेंगे जो बचा हुआ है वो। अब सी का एफिशिएंसी कितना है? तो बोलेंगे सर 0.5। सी का एफिशिएंसी 0.5 है। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में 10 से गुना कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे 2 बार में तो क्या आएगा? तो बोलेंगे 36। मतलब
सी जो है शेष काम, सी शेष का मतलब कितना, 18 काम को करने में सी 36 दिन का समय लेगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखिए चलिए मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आसानी से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आइए देखिए, बोला है ए और बी एक साथ काम करता है तो 10 दिन में करता है। कौन कौन? जब ए और बी जब एक साथ काम करता है तो कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। ठीक है, उसके बाद सी और ए जब काम करता है तो 20 दिन में करता है। सी और ए जब कार्य करता है तो कितने दिनों में? 20 दिन है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सी और बी जब काम करता है तो 15 दिन में। सी अब प्लस बी जब काम करता है ना, उसको 15 दिनों में कर सकता है। तो कौन सा काम है निकाल लीजिए, टोटल काम। एलसीएम लेंगे, ले लो एलसीएम। क्या होगा एलसीएम? 10, 20, 15 में कौन बनाया था? 20। तो 20 का 3 गुना करें 60, तो ये हो जाएगा 60 एलसीएम। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ए प्लस बी को 60 पेन बनाने में 10 दिन, तो एक दिन में कितना पेन? तो 6 पेन। सी प्लस ए को 60 पेन बनाने में 20 दिन, तो एक दिन में कितना पेन? तो 3 पेन। सी प्लस बी को 60 पेन बनाने में 15 दिन, तो एक दिन में कितना पेन? तो 4 पेन। अब यहाँ से निकाल लोगे ए प्लस बी की क्षमता, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब जानते हो दोनों दो बार आता है तो 2 आएगा, कट जाएगा, 6 3 9 4 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगा? जोड़ देंगे, 6 3 9 4 13, 13 होगा। क्योंकि ये 2 बार था तो यहाँ इसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग कर देंगे इसमें। अरे लिखो 2 बार आएगा, क्योंकि 2 बार है ना, तो 2 बार आएगा, तो 2 को बाहर कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या? 2 को बाहर कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 13 हो गया। तो इस 2 से काटेंगे इसको, तो कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे सर 0.5, 6.5 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 6.5। अब हमको ए का निकालना है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी बताइए? तो बोलिएगा सर ए की क्षमता हो जाएगा, ए की क्षमता निकालना है तो बी सी घटा दो। बी सी कितना है? 4, तो यहाँ हो जाएगा 0.25। बी की क्षमता निकालना है तो किसका घटाना है? ए और सी का। ए और सी कहाँ है? ए और सी हटा, यहाँ पे 3, तो 3.5। ठीक है, अच्छा अब सी का निकालना है हमको, तो सी का तो बिना देखे निकाल सकते हो। सी का एफिशिएंसी निकालना है तो बिना देखे, ये हो जाएगा 6, तो 0.5 हो जाएगा। आया समझ में? उम्मीद है जो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, अब क्वेश्चन में बोल दिया है उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया है। 8 दिन तक काम किया होगा तीनों मिलके। अच्छा, ए एक दिन में 2.5 काम, बी एक दिन में 3.5 काम, सी एक दिन में आधा काम। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है? एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है? तो बोलेंगे सर 6.5 काम करता है। तो अच्छा 6.5 काम करता है, बताओ 6.5 काम किया है तीनों मिलके एक दिन में, तो 8 दिन में कितना करेगा? तो बोलेंगे वर्क डन कर लेगा क्या? कुछ को काम करेगा, वर्क डन करेगा कितना? तो बोलेंगे 6.5 × 8 कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 और 8 छः 48 और 4 52। मतलब ये हो जाएगा 52 काम उसने कर दिया है। तो 52 घटा दीजिए यहाँ से, तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 8 हो गया। चलो 48 चलो ठीक है, ये 8 हो गया। शेष काम बचा हुआ है शेष। अच्छा 52 हो गया 60 में से, 60 में से 52 काम हो गया, तो रिमेन काम कितना बचेगा? रिमेन वर्क कितना है? तो बोलेंगे सर 52 में से 8 घटा दें, 52 में 60 में से 52 घटा देंगे तो ये 8। अब इसी काम को सी के द्वारा करवाना है, इसी काम को सी के द्वारा करवाना है, तो टाइम कितना लेगा सी? तो 8 काम अब बट्टा कितना है इसका? 0.5 हो गया। सी बराबर समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता, कार्य बट्टा क्षमता, बचा हुआ कार्य है तो कार्य बट्टा क्षमता। अच्छा, ये पॉइंट को हटा देंगे तो क्या करेंगे? पॉइंट को हटाने के लिए बोलेंगे सर ऊपर में 10 से गुना कर दीजिए। हो गया, इसको 2 बार में ले जाइए, ये हो जाएगा 16। मतलब सी जब अकेले उस काम को करेगा ना, तो 16 दिन में ये काम को कर देगा। ठीक है, शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा? तो 16 दिन। ये 8 काम को करने में सी को 16 दिन का समय लेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। टाइप 5 ख़त्म हो गया। अब लोग हम आगे भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना? नहीं भूलेंगे ना?
नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।